Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session, and today in standard 7th in mathematics subject, today our topic is bank and simple interest in a standard 7th in mathematics subject. So today we are doing especially exercise practice set 40 here. Okay, so let us start by this presentation. तो बच्चों, आज के सेशन में हम 7वीं जमात में रियाजी मजमून में ख़ास तौर पर यहाँ पर बात करने वाले हैं बैंक और मुफर्रद सूद के बारे में। इस टॉपिक से हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है 40 से यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो here is a first question is on your screen. So if Rihanna deposit 1,500 in a school saving bank at 9p CPA for 2 years, what total amount will she get? So here is a P is given here is 1,500, R is 9p CPA, and T is a 2 year, and we are supposed to see here the I and A. So आपको मालूम है बच्चों यहाँ पर के P यानी कि क्या होता है? P आपको मालूम है, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके, और R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, और T मीन्स टाइम ड्यूरेशन है। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दिया हुआ है वो कितना है। यहाँ पर जो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, P इंटू आर इंटू टी, है ना, जिसे हम असल ज़रब शरह ज़रब मुद्दत कहते हैं ना बटे 100। सूद मालूम करने के लिए, इंटरेस्ट मालूम करने के लिए हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं P कितना दिया हुआ है तो 1,500 है, R कितना दिया हुआ है 9 है, और T कितना दिया है 2 है। ओके, तो यहाँ पर हम इसे मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 15 नमाज जो है तो 135, और 135 इंटू 2 करेंगे हम तो यहाँ पर 270 हमें मिलेगा। सो I इज इक्वल टू 270। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू P प्लस I है। ओके, सो P कितना है 1,500 है, प्लस I कितना है 270 है। ओके, so the total amount 1,500 plus 270 is 1,770. So you will see here that Rihanna will get 1,770 rupees. यानी रिहाना को जो है तो 1,770 रुपये मिलेगी। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, so it is a question number 1 here. Now we will move for the next question, and that is on your screen that Jethalal took a housing loan for 2,50,000 from a bank at 10p CPA for 5 years. What is the yearly interest? What is the total amount he returned to the bank? यहाँ पर क्या सवाल दिया हुआ है कि जेठालाल ने एक बैंक से 10% फी साल की शरह से 2,50,000 रुपये 5 साल की मुद्दत के लिए बतौर घर कर्ज लिया, तो इसे हर साल कितना सूद देना होगा। इसी तरह इसे बैंक को कुल कितनी रकम देनी होगी। ठीक है, इस तरह से ये सवाल है हमारे सामने। तो यहाँ पर हम सिमिलरली जैसे पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर
सॉल्व करते वक्त जो है तो सारी चीज़ों को सामने लिया, वैसे ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। जिससे प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप देख रहे हैं वो है 2,50,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 10 PCPA, और ड्यूरेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 5 years। और यहाँ पर हमें आय मालूम करना है पर ईयर का। ओके, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो शरह सूद जो है तो 10% फी साल है। असल ज़र जो है तो 2,50,000 है, और मुद्दत जो दी है वो 5 साल की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो साल का हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें देखना है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक। उसने असल ज़र प्लस जो है तो लोन का जो अमाउंट है वो टोटल बैंक को कितना रिटर्न किया वो हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए तो पर ईयर जो है तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखेंगे P इंटू आर इंटू टी करेंगे हम अपॉन 100। ये जो इसका ज़ाब्ता है वो यहाँ पर हम रखते हैं। सो यू विल सी हियर दैट 2,50,000 इंटू 10 इंटू 1। So you will see that 20 will cancel it. This 20 will cancel. So 2,500 into 10 अगर करेंगे हम यहाँ पर, या ये ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो we'll get here 25,000. Okay. So now the interest for 5 years is equal to 25,000 into 5 करना होगा हमें. Okay. So we'll get here 1,25,000. So what will be the interest for 5 years? That will be 1,25,000. Now A is equal to P plus I. So what is the principal amount? 2,50,000 plus what is the interest? So interest is 1,25,000. So he is supposed to return the bank is 3,75,000. Okay. तो आप देखेंगे इस तरह से कि यहाँ पर जेठालाल जो है तो सालाना सूद कितना है 25,000 है, और जेठालाल बैंक को जो है तो 3,75,000 रुपये वापस करेगा। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओके, द ईयरली इंटरेस्ट इज 25,000 एंड जेठालाल विल रिटर्न अ टोटल amount of 3,75,000 to the bank. Okay, so like this we can solve many questions in this process. So now we'll move for the next question, and that is on your screen. The question is Srikant deposited 85,000 for 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank. What total will he receive at the end of the period? What total interest will he receive at the end of the period? So यहाँ पर हम देख लेते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है कि श्रीकांत ने 85,000 रुपीज़ जो है तो 7% फी साल की शरह से 2.5 ईयर के लिए बचत बैंक में जमा किए, तो इसे मुद्दत पूरी होने पर कुल कितना मुफर्रद सूद मिलेगा। ठीक है, यहाँ अगर हम देख रहे हैं सो P इज इक्वल टू 85,000 है, देन R इज इक्वल टू 7, देन T इज इक्वल टू 2.5 ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आय मालूम करना है ना, सूद मालूम करना है हमें यहाँ पर। सो एज previously we done, the question is similar to that. This one is also. So P into R into T. So P into R into T is here. This is the formula. So we are supposed to take this information from here, and we are supposed to put this information to this formula,
and you will see that 85,000 is the principal amount, then rate of interest is 7, then time duration is 2, 1 upon 2 upon 100 here. So after doing it, we'll get here the amount is 14,850, means 8 into 7 upon 7 into 5 upon 2. So the answer will be 14,875. Okay, so the Srikant will receive 14,875 at the end of the period. तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि श्रीकांत को जो है तो श्रीकांत को मुद्दत पूरी होने पर 14,875 रुपये यहाँ पर जमा करनी होंगी. ओके, लाइक दिस. तो बच्चों यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से इन सवालात को हल कर सकते हैं. आपने देखा यहाँ पर सिर्फ ये जो ज़ाब्ता है ना, यहाँ पर हम इसको जब उर्दू में देखेंगे तो मीम हो जाएगा ये, है ना, मीम मुद्दत जो यहाँ पर टाइम दिख रहा है ये, फिर इसके बाद में आर यानी शरा सूद हो गया ना, यानी शीन से हम इसे ज़ाहिर करते हैं, है ना. फिर उसके बाद में पी जो है तो इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल ज़र जिसे कहते हैं उर्दू में, वो हम इसे यहाँ पर इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, है ना. तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने जब सवाल को हल करने से पहले जो है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मालूम कर ली है ना. तो एवरी टाइम ये मालूम करने से हमें आसानी होती है. बस ये P इज़ इक्वल टू 85,000 है, R इज़ इक्वल टू 7 PCPA है, देन T इज़ 2.5 ईयर है. तो हमने क्या किया, इसके बाद सिर्फ इस फॉर्मूले में रख दिया है ना, P इंटू R इंटू T में यहाँ पर हमने वो सारी कीमत यहाँ पर एज इट इज़ रख दी है ना. तो उसके बाद इसे हमने मुख्तसर कर लिया, तो ये आंसर हमें यहाँ पर मिल गया है. तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इस किस्म के सवालात जो है तो हल कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर आपको. तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है द इंटरेस्ट on 5,000 for 4 years at certain rate of interest is 1,200. What would be the interest on 15,000 at the same rate of interest for same period? तो यहाँ पर आप बच्चों देखोगे कि सूद की किसी शरह से 5,000 रुपये असल ज़र का 4 साल मुद्दत पर का सूद 1,200 रुपये होता है. तो इसी शरह से इसी मुद्दत का 15,000 रुपये असल ज़र का सूद कितना होगा, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो प्रिंसिपल अमाउंट देख लेंगे कितना है, 5,000 है. ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कितना है, वो है 4 years. देन I इज इक्वल टू 1,200. सो R हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, यहाँ पर the same formula is will apply here. I is equal to P into R into T upon 100. Okay, so you will see here that I is equal to 1,200 और P हमने लिया यहाँ पर कितना है 5,000, R कितना है वो हमें मालूम करना है, और यहाँ पर T दिया हुआ है. ओके, so you will see here that after solving it
you will say that it would be 1200 is equal to 50 into r into 4. Okay, so you will see here that 50 into 4 will be 200, and it would be like this: r is equal to 1200 upon 200. So this 20 and 20 will cancel. This one up, 2 ones are 2, 2 6 are 12. So you will get here 6. Okay, r is equal to 6 here. सो यहाँ पर अभी हमें क्या समझ में आया है, यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई है कि जो शरह सूद है वो कितनी दी हुई है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 6 है। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि मुद्दत और शरह जो है तो मुस्तकिल हो तो सूद जो है तो बराह रास्त असल दर की निस्बत में होता है। ठीक है, ये बात हमको पता है। ओके, the interest is directly proportional to the principal amount. Okay, so therefore we assume here let the interest on 15,000 be x. ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, the interest is directly proportional to the principal, the time and the rate remaining constant. यानी कि यहाँ पर मुद्दत और शरह जो है तो मुस्तकिल हो तो सूद जो है तो बराह रास्त असल दर की निस्बत में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है तो हमने फर्ज किया कि 15,000 रुपये का सूद जो है तो x रुपये है। ओके, लेट द इंटरेस्ट ऑन 15,000 bx. ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि देन x अपॉन 15,000 इज इक्वल टू 1200 अपॉन 5,000. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसे मुख्तसर करेंगे हम, तो आपको मालूम है यहाँ पर कि हमें तरफ़ैन को जो है तो 15,000 से ज़रब करना होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टेप then x upon 15,000 is equal to 1200 upon 5,000. So x is equal to 1200 upon 5,000 into 15,000. Okay, so यहाँ पर हम इसे मुख्तसर करते हैं, तो आप देखेंगे 12 into 15 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 30। यहाँ पर मज़ीद इसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, so 12 3 ज़ा 3600 here. So you will get here the answer, the interest is 3,600 rupees. Okay, तो इस तरह से बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि ये जो तरीका हमने इससे पहले भी देखा है, सेम उसी मेथड से जो है तो यहाँ पर हल किया गया इस सवाल को। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की हमें यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है that Pankaj deposited 1,50,000 in a bank at 10 PCPA for 2 years. पंकज ने 1,50,000 रुपये 10% फी साल की शरह से 2 साल के लिए बैंक में अमानत रखा है। ओके, सो व्हाट टोटल अमाउंट विल ही गेट फ्रॉम द बैंक एट द एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ पर हम देखेंगे इसे मुद्दत के बाद कितनी रकम मिलेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दिया हुआ है वो हम ले लेते हैं। सो P इज इक्वल टू 1,50,000, R इज इक्वल टू 10 PCPA एंड T इज इक्वल टू 2 years. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दिया हुआ है, फर्स्ट वी फाइंड द इंटरेस्ट हेयर। ठीक है, हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर सूद मालूम करेंगे।
ओके, सो सूद मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर P कितना है, 1,50,000 है, ठीक है। देन R कितना है, वो है 10। देन T कितना है, 2 है। सो 1,50,000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। So you will see here that this 2 cancel and this 2 will cancel, and 1500 into 10 अगर करते हैं हम यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। इंटू 2 करेंगे तो 15,000 इंटू 2 किया तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 30,000। ओके, सो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें जो है तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट करना होगा। तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि बैंक को जो है तो उन्हें कितना पैसा यहाँ पर देना होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो P प्लस I अगर हम करते हैं तो 1,50,000 प्लस 30,000 हम करेंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट 1,80,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पंकज को कुल 1,80,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलेगा। ओके, तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि काफ़ी आसान सवाल का जवाब, आसान तरीके से हम इन सवालात को हल कर सकते हैं। ओके, सो द पंकज विल गेट 1,80,000 rupees like this. So you can do many more question by this procedure. So hope students that you will understand the method of how to solve the question which are related to the interest by using this formula particularly, and after getting the total whatever we want from here, that principal amount, maybe the rate of interest, maybe the time. So after that we are supposed to use this formula, A is equal to P plus I, and afterwards we will get the final answer like this. Okay, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। so it is a very easy method students. You are supposed to solve all this question by yourself and try to do all these practices by yourself, and afterwards do it from yourself. Okay, so koshish kare. Assalamu alaikum. So students, there is some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।